तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। तो नंबर 1 कॉनकेव मिरर। ए कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर in which reflection of light take place at concave surface that is bent in surface। bent in surface means अंदर की ओर बैंड हुआ हुआ सरफेस, जो कि मुड़ा हुआ सरफेस होता है स्पून की तरह। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा बैंड इन सरफेस है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ सरफेस होता है जो कि कॉनकेव सरफेस कहलाता है। और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और इसका सरफेस बल्जिंग आउट, बाहर को उभरा हुआ सरफेस होता है जो कि कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। तो कॉनकेव मिरर वह स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉनकेव सरफेस पे होता है, जो कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ सरफेस होता है, बेंट सरफेस होता है। कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस दैट इज bulging out surface। So a convex mirror is that spherical mirror in which reflection of light take place at convex surface that is bulging out surface। तो ये हमारा bulging out surface है जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए जान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जैसे कि हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो उसका एक सेंटर होता है, यही सर्किल का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और जो सर्किल की रेडियस होती है उसी को हम मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और रेडियस का जो हाफ होता है वो फोकल लेंथ होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ये हमारा एक स्फीयर है जिसका सेंटर C है, तो यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जो कि सर्किल का सेंटर होता है। और सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस, पोल जो कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। अब यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दिया जाए तो इसका हाफ हमें फोकल लेंथ देता है, तो ये हमारी PF फोकल लेंथ होगी। अब यहाँ पर हम एक सर्किल की आर्क खींच लेते हैं जो कि मिरर का काम करती है। तो ये हमारा सेंटर है सर्किल का जो कि C है, और PC रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, PF फोकल लेंथ, और ये हमारा कॉनकेव मिरर तैयार हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्किल के केस में जो सेंटर होता है, स्फेरिकल मिरर के केस में वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और सर्किल के केस में जो रेडियस होती है, मिरर के केस में वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर PF है। यहाँ पर F, C और P का मिड पॉइंट है जो कि फोकस कहलाता है, और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। तो चलिए वापस देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट अबाउट विच द गिवन स्फेरिकल मिरर कैन बी मेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वह पॉइंट जिसके चारों ओर गिवन स्फेरिकल मिरर को बनाया जा सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो वह पॉइंट जिसके चारों ओर गिवन स्फेरिकल मिरर को बनाया जा सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। The distance between pole and center of curvature of a spherical mirror is called radius of curvature। तो R यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। The distance between pole and focus of a spherical mirror is called focal length। Means the length between pole and focus of a spherical mirror। The length between pole and focus of a spherical mirror
इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो f यहाँ पर हमारी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस है, f पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस है जो कि फोकल लेंथ कहलाती है। नेक्स्ट पोल, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। तो जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का वही इसका पोल कहलाता है। तो यहाँ पर P स्फेरिकल मिरर का पोल है, तो ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका पोल, ये सेंटर है मिरर का, तो ये इसका पोल है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। द स्ट्रेट लाइन passing through center of curvature and pole. The straight line passing through center of curvature and pole of a spherical mirror is called principal axis. Means जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है वही स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। तो जान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट होता है जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली सारी लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो यही पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है और कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस अपोजिट साइड होता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली सभी लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये डाइवर्ज हो रही हैं इधर, और जब इन डाइवर्ज लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो ये जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसे ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is a point on its principal axis to which all the light rays parallel to the principal axis converges or diverges after reflection from the spherical mirror। तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट होता है जिसके पैरेलल चलने वाली लाइट रेज स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज हो जाती हैं या डाइवर्ज हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेज और डाइवर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट होता है जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रेज स्फेरिकल मिरर से या तो कन्वर्ज हो जाती हैं या डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर के बेस पर भी प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन दे सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के बेस पर भी। तो चलिए कॉनकेव मिरर के बेस पर डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो जहाँ पर स्फेरिकल मिरर है यहाँ पर हमें कॉनकेव मिरर का यूज करना है, और कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है तो कॉनकेव मिरर के साथ कन्वर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आएगा। और यदि कॉन्वेक्स मिरर की हमें डेफिनेशन बनानी है तो यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करना है और कॉन्वेक्स मिरर के साथ डाइवर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज parallel to the principal axis converges after reflection from the spherical mirror। means कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस वह पॉइंट होता है जिस पर
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली सभी लाइट रेज कॉनकेव मिरर से कन्वर्ज होकर मिल जाती हैं। यही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का वह पॉइंट होता है जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर से टकराकर डाइवर्ज हो जाती हैं, मीन्स रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाती हैं। और जब इन डाइवर्ज रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं वही प्रिंसिपल फोकस कहलाता है।